क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर मैं बोलूंगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसे हम लिखते थे +10 से। और अगर एक और मैं वेक्टर लेती जो साउथ की दिशा में जा रहा था, मतलब इसका उल्टा, तो उसे क्या लिखते थे, -10 मीटर पर सेकंड। तो ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस आपको दिशा बताएगा, डायरेक्शन। माइनस क्या बताएगा, कभी भी डायरेक्शन बताएगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता बल्कि क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जो नेगेटिव साइन होता है इट इंडिकेट्स डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन क्या बताता है, नकारात्मक सदिश क्या बताता है, नकारात्मक सदिश दिशा बताता है कि कोई भी चीज किस दिशा में जा रही है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश है, बताओ कौन सा हो सकता है। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से कौन सा सदिश है, हमें ये बताना है। यस, देखो पोटेंशियल क्या होता है, विभव। विभव क्या होता है, जैसे कि पोटेंशियल जो है हमारा विभव है। विभव मतलब विभवांतर, पता होगा ना, जैसे अपने घर में जो वोल्टेज होता है, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या है, एक सदिश है। हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, ठीक है, कितना आता है, +-220 वोल्ट। पहले ये +220 वोल्ट रहता है, फिर ये -220 वोल्ट रहता है। तो जो पोटेंशियल होता है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का कम होना। तो पोटेंशियल का कम होना किसी लेंथ की वजह से, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक सदिश है। नेक्स्ट, ये कल करा था हमने कि इफ n इज द यूनिट वेक्टर, अगर n क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, n अगर एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ a, देन n इज इक्वल टू, अगर n एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, कल बताया था, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। यही बताया था कल, इसके क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी वाला। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी इजी क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज एट राइट एंगल्स। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और वो कितने का एंगल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं टू देयर डिफरेंस। अगर हम उन दोनों को माइनस करें तो, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो ये कब पॉसिबल होगा, a इज इक्वल्स टू 2b पे, a इज इक्वल्स टू b पे, a इज इक्वल्स टू 3b पे, या b इज इक्वल्स टू 2a पे। क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन क्या दी है कि जो दो एंगल दो हैं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स हैं उनको जब प्लस कर रहे हैं, ठीक है, उनको जब प्लस कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है, a माइनस बी के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, देखो हम ले लें एक बार, क्या ले लें, a प्लस बी ले लें, और एक बार क्या ले लें, a माइनस बी ले लें। ठीक है, एक बार a प्लस बी लेंगे, एक बार a माइनस बी लेंगे, तब वो राइट एंगल पे आ रहा है। राइट एंगल पे आ रहा है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब cos 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये क्या आ गया, ये हमारा a प्लस भी हो जाएगा और a माइनस भी हो जाएगा। a
प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नीट का है, 2016 का क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर is equal to the magnitude of difference of the two vectors, then the angle between these vector is, क्या कह रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स का सम, मतलब अगर दो वेक्टर्स को अगर मैं प्लस कर रही हूँ और दो वेक्टर्स को अगर मैं माइनस कर रही हूँ, वो दोनों क्या है, बराबर हैं। दो वेक्टर्स को अगर प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो वो बराबर हैं। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। क्या बताना है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कोई बताए आंसर इसका? 90 डिग्री मैम। 90 डिग्री। हाँ, कोई और बताए? 90 आप भी 90 डिग्री कह रहे हैं? अच्छा, हाँ देखो जी क्या कह यस। रहा है, दोनों को अगर, हाँ सही है, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। देखो अगर दोनों का योग, ठीक है, किसके बराबर है, अगर दोनों को प्लस कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है, जब दोनों को माइनस करेंगे। तो देखो जब दोनों को प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने का फॉर्मूला कल क्या बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और जब माइनस करते हैं दो वेक्टर्स को तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। टू ए बी की भी कैंसिल हो जाएगा, 2ab भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो आप 0 कब होता है, 0 कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे। तो cos थीटा कितना आ गया, cos 90, cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमारा थीटा कितना बचा, 90 डिग्री। 90 ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस करो, माइनस करो, इनटू करो। दो वेक्टर्स को अगर प्लस करेंगे और वो किसी के बराबर है, दो वेक्टर को माइनस करेंगे और वो किसी के बराबर है, तो ऐसे फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? कोई यस मैम। डाउट है? नो। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 5, 4 एंड 3 यूनिट। ठीक है, अगर कोई तीन वेक्टर दिए हैं, क्या, ए बी और सी, वो कितने हैं, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, और वेक्टर हमारा क्या दिया है, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी दिया है। तो हमें बताना है कि देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। क्या बताना है, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस नहीं मैम। मैम एक हाँ हाँ, देखो अगर हमें तीन तीन वेक्टर दिए हैं, तीन सदिश दिए हैं, ए बी और सी। ए कितना दिया है, 5, बी कितना 5 दिया है, 4 और सी दिया है हमें 3। तो हमें ये बताना है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। कब, जब ए किसके बराबर है, बी प्लस बी सी के बराबर है। किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर। देखो ए बराबर है बी प्लस सी के। कल मैंने आपको एक बताया था रूल, क्या, अगर मैं ये ले रही हूँ बी वेक्टर, ठीक है, और एक ये ले रही हूँ सी वेक्टर,
तो b प्लस सी कितना होगा? b प्लस सी हमारा a हो जाता, बताया था कल ये। हाँ ठीक ठीक है, ठीक तो ठीक। b प्लस सी हमारा ये हो गया। देखो अब क्या बोल रहा है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन यही आएगी, b प्लस सी इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब हमारा ये a दिया, a क्या हो गया हमारा? अगर ये मैं बोल रही हूँ ये 90 डिग्री है, ये जो हमारा 90 डिग्री है, तो a हमारा हो गया 5, क्वेश्चन में दिया है। b कितना हो गया? b 4 हो गया। और c कितना हो गया? c हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो a और b के बीच का एंगल ये कितना होगा? ये थीटा मुझे पता करना है, a और b का एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 30। थीटा ये कितना होगा? cos sin tan कुछ लगाओ, cos sin tan कुछ लगाओ। cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है हमारा b बाय एच, होता है। यस। ठीक है, cos थीटा b बाय एच होता है मेरा, तो थीटा कितना हो जाएगा? ये cos इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स b बाय एच। b की वैल्यू कितनी दी है? 4, और h की वैल्यू कितनी दी है? 5। तो कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 4/5। समझ में आया? यस। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बस आपको ये डायग्राम इसका बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कोई डाउट है यस किसी को? नहीं। ओके, यस बेटा, कोई डाउट है किसी को? हेलो मैम। नहीं। एक और बार बता दूं? यस, देखो जी हमें, मैम। हाँ देखो, अगर हमें ए बी सी की वैल्यू दी है, ए दिया है 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए। बी दिया है 4 और सी दिया है 3। ठीक है, और हमें इक्वेशन क्या दी है? ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो हमसे ए और बी के बीच का एंगल कोण पूछा है, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? अब देखो, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, इसे मैं अगर ड्रॉ करूं तो कैसे बनाते हैं इसे ऐसे बनाते हैं। देखो, पहले बी है, बी में क्या प्लस करा है? सी प्लस करा है, तो पहले ये वेक्टर बनाओ, ये बी बना। फिर इसके आगे जाएंगे, अगर इसके आगे जाएंगे तो ये क्या बना? सी। तो ये हो गया बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए। बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए। कैसे बना? देखो, पहले आप इधर जा रहे हो, आपने मान लो यहाँ से जाना शुरू करा, तो आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप लिखोगे बी। फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसी, आप भी ऊपर जा रहे हो और ये वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, तो क्या लगाओगे? प्लस सी। देखो, फिर अब आप नीचे जा रहे हो और ये एरो कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, तो क्या लगा दोगे? माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया? बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए। समझ में आया? अब ये डायग्राम कैसे बनाया, समझ में आया? अच्छा, अगर एक और एग्जांपल से समझो, अगर मैं देती C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हम क्या लेते हैं? पहले ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और इसे क्या ले लेते हैं? इसे C ले लेते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है? अब आया समझ में? जी मैम आ रहा। हाँ, जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर लेती D इज इक्वल्स टू C प्लस ए। ठीक है, तो इधर जो रहते हैं इन्हें प्लस कर देते हैं, तो ये मेरा C हो जाता, ये मेरा A हो जाता, और ये क्या हो जाता? ये D हो जाता। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो अब हमें ट्रायंगल ही पता चल गया। हमने जब ये डायग्राम ड्रॉ करा तो हमें क्या पता चल गया? ए क्या है हमारा? ए हाइपोटेन्यूज है। ए क्या है? एच है। देखो, ये ए क्या हो गया? ये एच हो गया, और ये बेस हो गया। बेस कितना? बी की वैल्यू कितनी दी है? बी की वैल्यू 4 दी है, सी की वैल्यू 3 दी है, और ए की वैल्यू दी है 5। और हमें किसके बीच का एंगल निकालना था? ए और बी। तो ये रहा मेरा बी, ये रहा ए, तो इन दोनों का कोण मतलब ये थीटा। ठीक है, तो ये थीटा कितना होगा? ये थीटा हो जाएगा cos थीटा। क्या होता है cos थीटा? देखो, अब ये क्या है? मेरा b है और ये h है, तो b बाय h क्या होता है? b बाय h होता है cos थीटा। तो अब ये b की वैल्यू रख दो और h की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू दी है 4 और h की वैल्यू दी है 5, तो cos थीटा कितना हो गया? 4/5।
Yes. अब समझ में आया? अब देखो ये सिर्फ थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो ये कॉस को भी इधर ले गए, तो ये कितना हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू कॉस -1 4/5 आंसर। मैम आपको हेलो मैम, जी जी, मैम ये इनवर्स समझ में नहीं आया। ये इनवर्स समझ में नहीं आया। देखो ये मैथ्स का एक रूल है, अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 दिया है, तो जब हम इस जी कॉस को इधर लेके जाते हैं तो कैसे लिखते हैं? कॉस -1 4/5। ये -1 क्या बता रहा है? ये -1 ये बता रहा है कि ये आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा, आपने उसे राइट हैंड की तरफ लिख दिया। ओके मैम ओके। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा होता साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ये अभी आपके उल्टे हाथ की तरफ लिखा है। अगर आप इसे सीधे हाथ की तरफ लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? साइन -1 1/2। बस ठीक है, ओके मैम। ओके। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ओके है? देखो ये मैं रीड कर रही हूँ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ देम, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज a प्लस b। अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, दो वेक्टर दिए हैं a और b, मान लेते हैं हमें कोई दो वेक्टर दिए हैं a और b, ठीक है, क्या कह रहे हैं? द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ देम। अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? अपन को क्वेश्चन में बताया इक्वल हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन में है हमें कि अगर कोई दो वेक्टर बराबर हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ देम, और अगर उनका रिजल्टेंट या तो a के बराबर है या b के बराबर है, तो हमें बताना है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैम एक बार है। एक बार और, ओके। क्या कह रहे हैं? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ देम। मान लो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि ए वेक्टर ए सदिश बी सदिश के बराबर है और उनका जो रिजल्टेंट आया फाइनल प्लस करने पे, अगर वो इन दोनों के बराबर हो, या तो ए के बराबर या तो बी के बराबर, या तो ए के बराबर होगा या बी के बराबर होगा, तो ए और बी के बीच का जो कोण है वो क्या होगा? समझ में आया? ओके मैम। हाँ, तो देखो क्या दिया है? ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, तो हमारा रिजल्टेंट कितना होता था? कोई रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ। रिजल्टेंट क्या होता था? ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कल की क्लास में जो भी थे आंसर बताएं क्या होगा। देखो क्या कह रहे हैं? आर आर स्क्वायर, सॉरी, आर कितना होता था? आर हमारा होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जी ठीक है, और बस ये ठीक। हमारा मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी के बराबर है, टू इक्वल वेक्टर्स, यानी कि दो एक जैसे वेक्टर हैं, यानी कि ए इज इक्वल्स टू बी, और कह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट भी इक्वल है। इसका मतलब आर भी किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? देखो मैं क्या करूं, इस आर की जगह ए लिख दूं, ठीक है, आर की जगह ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, बी भी किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। समझ में आया इतना? बस मैम। देखो आर भी ए के बराबर है और ए भी बी के बराबर है, तो मैंने आर की जगह जहां जहां आर लिखा था वहां ए लिख दिया, और जहां जहां बी लिखा था वहां पे भी ए लिख दिया, तो मेरा क्या बन गया? ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। अब देखो ये अंडर रूट अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस
2a स्क्वायर cos थीटा। समझ में आया? यस मैम। अब क्या करें, यहाँ से देखो, यहाँ पे दोनों जगह ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। और हाँ, कल बताया था, कल की क्लास में -1/2 कितना होता है, कल की क्लास में कौन थे, जवाब दें। -1/2 मैंने बताया था, अगर cos 61/2 है, cos 61/2 है, तो cos 120 कितना होगा, -1/2। हाँ, cos 120 कितना होगा, -1/2। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह लिख सकती हूँ cos 120 इज इक्वल्स टू cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 क्या होगा आंसर। समझ में आया? यस। कोई डाउट है किसी को? तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछते जाना, चुप मत रहना। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लो, ठीक है? आ गया मैम सर। वेरी गुड। हेलो मैम। जी जी बेटा बोलें। मैम कल क्लास कितने बजे लगी थी? कल की कौन सी क्लास, फिजिक्स की क्लास? मैम जी मैम। कल की फिजिक्स की क्लास 1:50 पे लगी थी, 1:50 पे स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैम कल मालूम और नहीं था आज। टाइम हमको। जी मैम टाइम मालूम नहीं था, कल नोटिफिकेशन भी नहीं दिया था किसी ने, नहीं इसलिए। नहीं, हमने ग्रुप में मैसेज करा था, चारों ग्रुप में मैसेज करा था बेटा। मैम 3 बजे आया था वो मैसेज हमारे इधर, इसलिए 3:15 पे। अच्छा कल आप यस मैम। ओके ओके मैम चलो 3 बजे ही आया था। ओके ठीक है। यस तो मैम। ओके ओके, तो 3 ये बजे जो भी क्वेश्चंस है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका शुरू से थ्योरी पे समझा दूंगी, ठीक है? जी मैम। हाँ, अब जो नेक्स्ट देखो, अच्छा सुन लो, इसी को सुन लो, इसी को सुनो। क्या कह रहे हैं, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं, सदिश मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर भी हो, अगर हमें उनको प्लस करना है, अगर दो सदिश को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा। ठीक है, मान लो अगर ये कोई a वेक्टर था और ये आपका कोई b वेक्टर था, ये एक कोई a सदिश था, एक कोई b सदिश था, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर आप इस a को और इस b को प्लस करना चाहते हो, है ना, इस b को प्लस करके मान लो r आता, ठीक है, तो वो r कितना होता, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा √b। ठीक है, ये समझ में आया इतना? जी मैम। है ना। अब अभी हमने ये क्वेश्चन करा, इसमें क्या बोल रहे थे, इसमें हमें दिया कि यदि a b के बराबर है और जो r है वो भी a के बराबर है, तो ये कोण जो है थीटा, ये कितना होगा। तो हमने इस r की जगह भी a रख दिया और इस b की जगह भी a रख दिया, बाकी तो आपने देखा ही था, बाकी फिर आपने पूरा भी देखा ही था। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हाँ, इस आर का मतलब क्या है, अगर मैं इस ए को और इस बी को प्लस करूंगी तो ये फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया। क्या दे दिया, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू 3 times their product, एंगल बिटवीन द फोर्स इन रेडियन इज। देखो दो कैसे बल लग रहे हैं, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं
कि दो, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, स्क्वायर किसी रिजल्टेंट का, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, अपन को क्या दिए हैं, दो बल दिए हैं, एक F1, ठीक है, और दूसरा भी हमारा F1 ही है। जनरली क्या होता था, अभी मैंने यहाँ पे A लिया था और यहाँ पे B लिया था, लेकिन अब मैं दोनों में क्या ले रही हूँ, दोनों को A ले लो। क्यों? क्योंकि कैसे हैं ये, दो इक्वल बल लग रहा है, मतलब दो एक जैसे बल लग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, और जो हमारा इस रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो कितने गुना है, कितने गुना दिया है, 3 गुना दिया है। तो हमें ये बताना है कि जो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है, देखो क्या दिया है, सबसे पहले तो दिया है कि जो दोनों बल हैं वो बराबर हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 गुना है, किसका 3 गुना है, 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब जो दोनों बल थे उनके गुणन का 3 गुना है। जो रिजल्टेंट है वो दोनों बल के, जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो दोनों बल के गुणन का 3 गुना है। तो मैं इसे अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगी, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू A इंटू B। समझ में आया? Yes, ma'am. ये कैसे लिखा मैंने, समझ में आया? R स्क्वायर कितना है, 3 इंटू A इंटू B। तो मुझे क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। देखो अब मैं R स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, 3AB। R स्क्वायर की जगह सीधा सीधा क्या लिख दें, 3AB। अब देखो ये A स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, दोनों जब बल बराबर हैं तो मैं A की जगह क्या लिख सकती हूँ, A की जगह B लिख सकती हूँ। ठीक है, A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B इंटू B cos थीटा। यहाँ पे भी इस A की जगह लिख दें B, तो ये कितना हो जाएगा, 3B इंटू B इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर cos थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया 3B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर cos थीटा। इसको यहाँ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 3B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर cos थीटा। समझ में आ रहा है? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ B स्क्वायर। B स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2B स्क्वायर cos थीटा। देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, इसके आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो 1/2 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा cos थीटा। cos थीटा 1/2 कितने पे होता है, Cos 60. cos 60। तो हम ये लिखेंगे cos 60 इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब लेकिन एक गड़बड़ क्या है, आपने तो आंसर डिग्री में निकाल दिया, यहाँ पे आपको आंसर किस में दिया है, पाई मतलब रेडियन में दिया है ना। पाई कितना होता है, 22/7। नहीं नहीं नहीं, एंगल में जब हम लेते हैं तो पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से मैं 3 डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 60 डिग्री। यस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, π/3। Thank you, madam. थैंक यू। समझ में आया? यस madam. हाँ, ओके।
ठीक है। तो अगर कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी बताया था मैंने जब विमीय सूत्र बताया था, तो कि कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से। तो 61 60 हो जाएगा, 63 180 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है, आप जैसा करना चाहो। ठीक है, समझ में आया? मैडम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। डिलीट कर दूं ये? मैडम 5 मिनट आई बटे हाँ जी बोले। यस, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? 5 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आप लोग सब फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। हेलो मैम। हेलो। यस, हेलो। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर देयर रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। दो वेक्टर के बीच का कोण एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, जब हमारा जो रिजल्टेंट आए आर वो कैसा हो, मैक्सिमम। क्या पूछा है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा कि उन दोनों का रिजल्टेंट कितना आए, उनका रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम आए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताए कोई? अगर हमारे कोई दो वेक्टर्स हैं, एंगल उनके बीच में कितना होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वैल्यू आए? कोई बता सकता है? 3 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लिएगा। 90। हाँ, कितना एंगल होगा बताओ? आर कितना होता है? आर होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमसे ये पूछा है कि ये थीटा कितना होगा, ये जो एंगल है ना, ये थीटा, ये कितना होगा कि आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है? मैम 0 होगा सर। हाँ, वेरी गुड। देखो cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है हमारा 1, और cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो जो हमारी cos की वैल्यू है मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम मेरी होती है 1। cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 1 होती है। और कितने पे होती है? cos 0 पे। तो यहाँ थीटा की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अजय अहिरबार मैम। अजय, वेरी गुड अजय। हाँ, अब अगर यही क्वेश्चन में मैं बोल देती कि थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, सबसे कम कब होगी इन चारों एंगल्स में से, तो आप क्या देखते हैं? आपको इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। cos 180, cos 90, cos 0 और cos 45। देखो cos 45 कितना होता है? cos 45 होता है 1/√2। cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0 और cos 180 कितना होता है? -1। तो सबसे कम किस में है? -1 में, मतलब 180 में। तो फिर आंसर क्या हो जाता? cos 180। ठीक है। अगर मिनिमम पूछते, सबसे कम पूछते कि दो रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा, तो सबसे कम कब होता है रिजल्टेंट? जब cos कितना हो? 180 डिग्री हो, एंगल कितना हो? 180।
और जो रिजल्टेंट है वो सबसे ज्यादा कब होता है, जब थीटा कितना हो, थीटा 0 डिग्री हो। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. एक मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, एक मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जब तक क्वेश्चन समझ लो। क्या कह रहे हैं, द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दो वेक्टर्स हैं a एंड b, और बोल रहे हैं उन दोनों में क्या समीकरण है। एक समीकरण दिया है a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, और एक दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो हमसे बोला है एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू पूछिए कितनी होगी, ठीक है? मैं फिर से